नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। नोएडा की एक लड़की जो कभी जिंदा दिल्ली से ऑफिस जाती थी, कार चलाती थी, आज किसी से नजर मिलाकर बोल तक नहीं पाती है। दहेज लोभी पति ने अपनी तरफ से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार ही दिया था, लेकिन मौके पर पहुंचे माता पिता बेटी को अस्पताल लेकर भागे तो कई दिन बाद कोमा में रहने के बाद लड़की जिंदा लाश बनकर अस्पताल से बाहर आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा मसला हो जाने के कई साल बाद तक नोएडा पुलिस ने कोई भी ठोस कार्रवाई दरिंदे पति के खिलाफ नहीं की। पीड़ित माता पिता लाचार बेटी को लेकर जब कोर्ट के सामने पेश हुए तो मामला समझकर जज साहब तक हैरान रह गए थे। अदालत ने नोएडा पुलिस को फटकार लगाते हुए केस दर्ज करने के आदेश दिए। देखिए पहले ये दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। दहेज प्रताड़ना से महिला मानसिक तौर पर हुई बीमार, पति ने की मारने की कोशिश, घर वालों ने बचाई जान। नोएडा सेक्टर 24 पुलिस ने नहीं की कोई भी गिरफ्तारी। अब कोर्ट ने लगाई लताड़, फौरन कार्रवाई का आदेश जारी। आज हम आपको नोएडा पुलिस का एक और कांड बताने वाले हैं। नोएडा पुलिस वैसे तो गैंगस्टर्स को पकड़ने के मामले में महारत हासिल कर चुकी है, लेकिन सालों से दहेज प्रताड़ना का दंश झेल रही महिला के लिए नोएडा की पुलिस कुछ भी न कर सकी। दाम्पत्य जीवन में पति ने दहेज का ऐसा जहर घोला कि आज महिला मानसिक तौर पर बीमार है, परेशान और क्षुब्ध है। लेकिन आज भी न्याय के मंदिर अदालत के भरोसे दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई महिला अपनी आगे की जिंदगी के लिए बैठी है। हम बात कर रहे हैं सालों से नोएडा में रहने वाली एक बेटी की, जो अपने पैरों पर खड़ी थी, खुद कमाती थी और नौकरी कर अपने पति और उसके चचेरे भाई की दहेज की हर लालसा पूरी किया करती थी। इतना सब करने के बावजूद भी दहेज के लोभियों ने अपनी लालच को जारी रखा और एक दिन लड़की का पति अपने भाई के कपड़े धोने लगा। हालांकि इस दौरान महिला ने कई बार विरोध किया, लेकिन वो करती भी क्या, विवाह के बाद डरी सहमी पत्नी दहेज के लालचियों के आगे वो हर काम करती रही। इसका नतीजा ये निकला कि एक दिन महिला के पति ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उसका गला दबा दिया और लड़की के परिवार वालों को कह दिया कि तुम्हारी बेटी मर गई है। नोएडा के सेक्टर 12 से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पीड़िता न्याय के लिए खुद ही दर दर भटकती रही और 2019 से लेकर अब तक न्याय की आस में परिवार भी राह देखता रहा, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। सबसे पहले पीड़िता से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे बहुत और बहुत पीटते थे। बस ससुराल में गालियां देते थे। आपके गले में जो चुन्नी बांध के आपका गला दबाया था, किसने दबाया था? देवर ने और इन्होंने, पति ने। खैर, इतना सब होने के बावजूद भी नोएडा के सेक्टर थाना 24 की पुलिस घिनौनी और कानून विरोधी करतूत के चलते एक परिवार और अपनी बेटी के इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उत्तर प्रदेश के हर जनमानस की रक्षा ही अब भक्षक बनने पर उतर आए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई महिला की मां का दर्द सुनिए। 3 सालों के बहुत दिक्कत काट रहे हैं। वो ये चाचा सब भी परिवार के मतलब खुशी नहीं, मैं तो बोल भी नहीं पा रही कि हम अपना गम आंसू में पी जाते हैं मैम, कि हम खाना भी हमारे टाइम पर नहीं बनता। इसकी मानसिक स्थिति चली गई, नौकरी चली गई, लड़का बेबरान हो गया मैडम। लड़का इसको साथ साथ पीछे पीछे फिरता है जैसे बच्चों को मारना। न्याय की मांग ये करते हैं कि इसको इंसाफ मिले और उनको सजा मिले जो मिलनी चाहिए मैम। हाँ, जो मिलनी चाहिए ना उनको वो सजा मिले। हाँ, हमारी तो जिंदगी खराब होगी मैम। हम तो माँ बाप हैं, आंसुओं में पी जाते हैं, खाना भी बना नहीं पाते। जब इसके कपड़े करेलते हैं ना मैम,
तो आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन मैं कठोर दिल रखती हूँ कि क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। रोती बिलखती ये माँ अपनी बेटी के लिए 3 सालों से भारत के अंधे कानून से इंसाफ मांग रही है कि मेरी बेटी को कोई इंसाफ दिला दो। दरअसल 2017 में नोएडा में रहने वाले बालियान परिवार ने अपनी बेटी की शादी मुजफ्फरनगर में रहने वाले परिवार के एक लड़के से की थी। शादी के बाद लड़की का पति और उसके परिवार वाले लड़की को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि 2019 में एक दिन लड़की का पति और उसके चचेरे भाई ने मिलकर चुन्नी से लड़की का गला दबा दिया और जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया था और नोएडा के सेक्टर 24 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। नोएडा के सेक्टर 12 से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पीड़िता न्याय के लिए खुद ही दर दर भटकती रही और 2019 से लेकर अब तक न्याय की आस में परिवार भी राह देखता रहा, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। सबसे पहले पीड़िता से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे बहुत, और बहुत पीटते थे बस। ससुराल में गालियां देते थे। आपके गले में जो चुन्नी बांध के आपका गला दबाया था, किसने दबाया था? देवर ने और इन्होंने, पति ने आपके। लेकिन नोएडा की पुलिस जो अपनी तारीफों के कसीदे गढ़ती नहीं थकती, आरोप है कि नोएडा पुलिस ने लड़के के परिवार वालों से पैसे लिए और कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 2020 में कोरोना काल का हवाला देते हुए इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए न्याय मिलने की उम्मीद में हर चौखट के आगे दर दर भटकता रहा। पीड़ित परिवार की माने तो जब नोएडा पुलिस भक्षक की भूमिका निभाने पर आमदा हो गई, तब पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली और कोर्ट में पिटीशन लगाकर इंसाफ की गुहार लगाई। पिटीशन पर कोर्ट ने नोएडा पुलिस को उचित कार्रवाई न करने के लिए लताड़ लगाई और एक बेटी के दर्द को समझते हुए दहेज प्रताड़ना के केस में नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज पीड़ित परिवार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी बेटी को न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। ये झगड़ा करके गुस्से में उन्होंने, देवर ने और इसके हस्बैंड ने, तुषार ने इसका गला दबा दिया और हमें फ़ोन कर दिया कि आपकी लड़की मर गई है। तो हम यहाँ से दौड़े गए तो इसको हॉस्पिटल लाए। तो ये वहाँ आके थोड़ा हमें जो वहाँ जैसे हॉस्पिटल लाए उन्होंने कहा अभी थोड़ा जिंदा है, तो ये कोमा में चली गई और कोमा में जाके ये 7-8 दिन कोमा में रही, 10 दिन, और उसके बाद ये वेंटिलेटर पर रही 20 दिन। उसके बाद इसका हम इलाज कराते रहे 5-6 महीने। 5-6 महीने के बाद जब हमने रिपोर्ट FIR लिखवाई यहाँ पे और वो किया, तो उन्होंने पुलिस से मिलके 24 थाने में, उस समय SO जो था रामफल था और संदीप चौधरी आयो था, उनके ऊपर थी। वो हमें बहकाते रहे हम पीड़िता के साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा उन्हें गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। उन्होंने गिरफ्तार न करके उनको छोड़े रखा और हमारे से कहते रहे हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं और हमें बहकाते रहे। उसके बाद उन्होंने उनसे मोटी रकम लेके 40-50 लाख और उनको ना तो गिरफ्तार किया और उनके ही बयान लिए, ना हमारी बेटी के बयान लिए, ना हमारे बयान लिए, ना हमारे फेवर में कुछ भी। जो हम 10 बार गए तो SO साहब के पास जी कुछ करो, ये कह रहे हम कुछ नहीं करते, जाओ यहाँ से, आयो से बात करो, उससे बात करो। हम उस टाइम SP कृष्ण कुमार जी थे, उनके पास भी गए, सबके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन वो हमें धमकाते रहे और किसी तरह की हमारी हेल्प नहीं करी, बस हमें बहकाते रहे। कोर्ट में पटिशन किया। उसके बाद जज साहब ने देखा कि माननीय जज जी ने देखा कि ये तो वाकई उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने साफ लिखा कि उन्होंने तो उनके फेवर में उनके साथ मिलके और FIR लगाई है, इसलिए रिजेक्ट की जाती है और दोबारा से इसकी इंक्वायरी जो सेक्टर 24 थाने में। दहेज प्रताड़ना की मार झेल रही पीड़िता आज अपने घर वालों के चलते मौत के मुंह से तो बच आई, लेकिन अभी भी वो
मानसिक तौर पर पूरी तरीके से ठीक नहीं है और पीड़िता की इस हालत के लिए जितना दोषी परिवार है उतना ही दोषी कहीं ना कहीं नोएडा की सेक्टर 24 की थाना पुलिस भी है, क्योंकि अगर नोएडा की पुलिस समय पर कार्रवाई कर लेती तो आज स्थिति कुछ और होती। हालांकि अब कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ की एक आस मिली है, लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक नोएडा की सेक्टर 24 थाना पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हैं और इस पीड़ित महिला को इंसाफ दिलवा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदुस्तान।